जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 19वां अध्याय, जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला। ए ग्रामवासी, ये एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बताता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वह सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को भी जल नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। सब पानी से और भूख के मारे दुखी हो रहे थे। अब स्वर्ग में भगवान विष्णु को जैसे ये पता चलता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस दिन जो भी व्रत करता है वह भगवान विष्णु का अति प्रिय भक्त होता है। तो जैसे उनके भक्तों पर इस तरह की विरधा देखते हैं, तो भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी। फिर वो खुद गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र ही उस नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जिह्वाएं, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान मुख, प्रभायुक्त उद्धव केश, दिगंबर निर्मुंडधारी, आंतों की माला से युक्त व्याघ्र चरमधारी, ऐसी सेना उन्होंने बनाई। इससे पहले ऐसी सेना कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलिंद का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड्ग से और कुछ खट्वांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अग्रभाग को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहार युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी सम्मत न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी युद्ध से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से हवा चलने लगी। इससे विष्णु गण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर थे वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए।
ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारणा के समय उन्होंने निश्चय किया कि ये सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भागवत प्रिय कार्य करने लग जाते हैं। स्नान आदि कर्म करके ब्राह्मणों को भोजन कराना वगैरह ये सारे काम करने लगते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 19वां अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।